ये बात है 9 सितंबर 1967 की कि जब एक ही अकलौता भाई अमृतसर पंजाब इंडिया में पैदा होता है जिसका नाम राजीव हरि ओम भाटिया रखा जाता है। किसको मालूम था वो कल का सुपरस्टार अक्षय कुमार बनने जा रहा है। राजीव हरि ओम भाटिया का नाम कैसे अक्षय कुमार पड़ा और कितने छोटे लेवल से शुरू करके कितनी रुकावटों को पार करते हुए राजीव हरि ओम भाटिया जो महाना सिर्फ 1500 सैलरी लेते थे आज कैसे 2660 करोड़ नेटवर्थ के मालिक हैं। ये सब और अक्षय कुमार से जुड़ी उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। राजीव को शुरू से ही स्टडीज में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो ही राजीव ने अपनी स्टडी 12th तक कंप्लीट की अपने आप को छोटी मोटी जॉब्स में मसरूफ कर लिया। राजीव को शुरू से ही छोटी मोटी जॉब्स करके पैसे बनाने का शौक था। राजीव शुरू से ही कुछ डिफरेंट भी करना चाहते थे लेकिन कुछ करने के लिए फंड्स नहीं थे। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना कुछ पैसे उधार लूं और बैंकॉक चला जाऊं और फिर कुछ ही अरसे में राजीव बैंकॉक का रुख करते हैं। वहां जाते ही वेटर की जॉब शुरू कर देते हैं। जैसे कि राजीव को स्पोर्ट्स से शुरू से ही लगाव था और वो इस शौक को लेकर बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेते हैं। 4 से 5 साल के अरसा बैंकॉक में गुजारने के बाद राजीव ने अब की बार रुख किया मुंबई का। वहां मेट्रो गेस्ट हाउस में काम शुरू कर दिया और शेयरिंग पे एक रूम में रहने लगे। फिर कुछ अरसे के लिए वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। बांग्लादेश से वापसी पे उन्होंने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अब यहाँ पे राजीव की किस्मत जागने को अंगड़ैयां ले रही थी। होता यूं है कि राजीव के एक स्टूडेंट के फादर जब राजीव से मिलते हैं तो वो राजीव को मॉडलिंग की ऑफर करते हैं। उस वक्त राजीव इस काम के लिए बिल्कुल नए थे और वो मॉडलिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक अच्छा फोटोशूट करने के बाद राजीव को मॉडलिंग की छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गई। ये हकीकत बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं कि राजीव ने अपने पोर्टफोलियो के लिए अराउंड 18 मंथ्स जय शेठ के साथ एज एन असिस्टेंट फोटोग्राफर काम किया था। राजीव ने अपनी अच्छी शक्ल और फिजिक की वजह से शुरू में मॉडलिंग की कुछ असाइनमेंट्स की और कई हिंदी मूवीज में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे भी काम करते रहे। राजीव मुसलसल किसी मेन रोल की तलाश में थे। इसके लिए उन्होंने कोई स्टूडियो या कंपनी नहीं छोड़ी थी जहां उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर ना किया हो। ये 1992 की एक रात थी जब बेशुमार अनथक कोशिशों के बाद जब राजीव ने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बेंगलोर जाना था और उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। राजीव इस फ्लाइट के छूट जाने पे बहुत रंजीदा होते हैं। उसी रात किस्मत की देवी उन पे मेहरबान होती है और प्रमोद चक्रवर्ती राजीव को साइन कर लेते हैं एज अ मेन लीडिंग रोल अपनी फिल्म दीदार के लिए। फिर इसी तरह राजीव की एक फिल्म आज में लीड एक्टर कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय था जो राजीव को बहुत पसंद आया। उन्होंने कोर्ट में जाके कुछ सोचे समझे बगैर अपना नाम राजीव की जगह अक्षय कुमार रख लिया और उस दिन के बाद से राजीव को अक्षय कुमार के नाम से जाना जाने लगा। अक्षय कुमार की सक्सेसफुल लाइफ के पीछे कुछ चंद एक प्रोमिनेंट वजूहात हैं, जैसे कि अक्षय कुमार मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज में डिसिप्लिन होना, जल्दी सोने और सुबह जल्दी जागने की अहमियत पे ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि इस पर अमल भी करते हैं और अपनी इस रूटीन को सक्सेस का राज भी समझते हैं। उनका कहना है कि कोई सुबह ऐसी नहीं जब मैंने सूरज को चढ़ते हुए ना देखा हो। शायद यही वजह है कि वो एक साल में ज्यादा फिल्म्स कंप्लीट करने वाले अदाकारों में आते हैं। अगर हम एक नजर दौड़ाएं कि अक्षय कुमार जिन्होंने अपनी पहली सैलरी 1500 रुपीज से शुरू की थी, आज वो तकरीबन एक मूवी का 120 करोड़ से ज्यादा लेते हैं। उनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो अगर हम यूएस डॉलर्स में देखें तो ये तकरीबन 325 मिलियन डॉलर है और नेटवर्थ अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो ये तकरीबन 2660 करोड़ है और अगर एवरेज मंथली इनकम उनकी देखी जाए तो ये तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा है। इस केस स्टडी में अक्षय कुमार की स्टोरी में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।